भगवद गीता की शिक्षा हिंदी में भगवद गीता में उपलब्ध उपदेशों का संक्षिप्त सारांश है। भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व में विशिष्ट एक्शन में दिए गए अर्जुन और कृष्ण के बीच के संवाद को व्यक्त करती है, जिसमें आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों की महत्वपूर्ण बातें समाहित है। भगवद गीता के कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं कुछ इस प्रकार है। कर्मयोग भगवद गीता का मुख्य उद्देश्य कर्मयोग का सिद्धांत है, जिसमें कार्यों को निष्काम भाव से करने की बजाय फलों की चिंता करने की नसीहत दी गई है। भक्ति योग भगवद गीता में भक्ति योग के माध्यम से ईश्वर की भक्ति और समर्पण की महत्वपूर्णता को बताया गया है। ज्ञान योग गीता में ज्ञान योग के अनुसार मानव जीवन का उद्देश्य ज्ञान और आत्मा की पहचान है। संन्यास योग इस योग के अनुसार सन्यासी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आत्मा में लगे रहकर उद्धारण करते हैं। क्षेत्रज्ञ विभाग योग इस योग में क्षेत्र शरीर और क्षेत्रज्ञ आत्मा के बीच का अंतर और उनका संबंध विस्तार से बताया गया है। आत्मनिरीक्षण और स्वाध्याय गीता में आत्मनिरीक्षण और स्वाध्याय की महत्वपूर्णता को बताया गया है, जो आत्मा के उन्नति में मदद करते हैं। भगवान का दर्शन गीता में भगवान के विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है, जिससे उसके महत्व और दिव्यता का बोध होता है। भगवान की प्राप्ति गीता में आत्मा के मोक्ष के लिए भगवान की प्राप्ति के विभिन्न मार्गों का विवेचन किया गया है। भगवद गीता की शिक्षाएं आध्यात्मिक ज्ञान, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के माध्यम से मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाती है और उसके सही मार्ग की दिशा में मार्गदर्शन करती है। भगवद गीता भारतीय धार्मिक ग्रंथों में से एक है और महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत आती है। यह ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद को वर्णित करता है और विभिन्न जीवन के पहलुओं के बारे में उपदेश देता है। यह ग्रंथ विशेष रूप से धर्म, कर्म, भक्ति, ज्ञान और मोक्ष के विषयों पर विचार करता है। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय है और प्रत्येक अध्याय अलग अलग विषयों पर आधारित है। यहाँ कुछ मुख्य विषयों का उल्लेख किया गया है। अर्जुन विषाद योग यह अध्याय अर्जुन के मन में उत्कट आत्मा के कारण हो रहे संकट का वर्णन करता है और श्री कृष्ण द्वारा उसे सहाय के लिए प्रेरित किया जाता है। सांख्य योग इस अध्याय में श्री कृष्ण द्वारा जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में उपदेश दिया जाता है, जैसे कि कर्म का सही तरीके से किया जाना चाहिए और निष्काम कर्म की महत्वपूर्णता। कर्म योग इस अध्याय में कर्म के महत्व का बयान किया गया है और यह बताया गया है कि कर्मों को छोड़कर संन्यास करने से अच्छा है कि मनुष्य कर्मों में लगे रहे। ज्ञान योग इस अध्याय में ज्ञान के महत्व का वर्णन किया गया है और यह बताया गया है कि आत्मा का अद्वितीयता और अनंतता मानने से ज्ञान योग की प्राप्ति होती है। संन्यास योग इस अध्याय में श्री कृष्ण द्वारा संन्यास के फलों का वर्णन किया गया है और यह बताया गया है कि संन्यास और कर्म दोनों के साथ जीवन का उद्देश्य पूरा किया जा सकता है। ध्यान योग इस अध्याय में ध्यान के महत्व का वर्णन किया गया है और यह बताया गया है कि नियमित ध्यान द्वारा मन को शांति और स्थिरता प्राप्त की जा सकती है। भक्ति योग इस अध्याय में भक्ति के महत्व का वर्णन किया गया है और यह बताया गया है कि भक्ति द्वारा भगवान की प्राप्ति संभव है। अक्षर परम योग इस अध्याय में अक्षर और परम ब्रह्मा के बारे में ज्ञान दिया गया है और यह बताया गया है कि योगी को मृत्यु के समय भगवान की प्राप्ति होती है। राजविद्या राजगुह्य योग इस अध्याय में भगवान की विशेष भक्ति और अनुष्ठान की महत्वपूर्णता का वर्णन किया गया है। विभूति योग इस अध्याय में भगवान की विभूतियों का वर्णन किया गया है और यह बताया गया है कि संपूर्ण विश्व भगवान की विभूतियों से परिपूर्ण है। विश्वरूप दर्शन योग इस अध्याय में भगवान का विश्वरूप दर्शन अर्जुन को होता है और उसके माध्यम से भगवान की महत्वपूर्णता और विश्वकारण की शक्ति का वर्णन किया जाता है। भक्ति योग इस अध्याय में भक्ति के विभिन्न प्रकारों का वर्णन किया गया है
और यह बताया गया है कि भक्ति द्वारा भगवान की प्राप्ति संभव है। क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इस अध्याय में शरीर और आत्मा के बीच भिन्नता के बारे में विवेचना की गई है और यह बताया गया है कि आत्मज्ञान के माध्यम से मनुष्य को अद्वितीय आनंद प्राप्त हो सकता है। गुणत्रय विभाग योग। इस अध्याय में तीनों गुणों सत्व, रजस, तमस के विभिन्न प्रकारों का वर्णन किया गया है और यह बताया गया है कि कैसे ये गुण व्यक्ति के व्यवहार में प्रकट होते हैं। पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय में भगवान का पुरुषोत्तम रूप का वर्णन किया गया है और यह बताया गया है कि भक्ति द्वारा मनुष्य भगवान को प्राप्त कर सकता है। दैवासुर संपद विभाग योग। इस अध्याय में दैवी भगवान की प्राप्ति के लिए और आसुरी अधर्मिक और अहंकारपूर्ण गुणों के विभाग का वर्णन किया गया है। श्रद्धा त्रय विभाग योग। इस अध्याय में श्रद्धा के 3 प्रकार का वर्णन किया गया है और यह बताया गया है कि कैसे श्रद्धा व्यक्ति के व्यवहार में प्रकट होती है। संन्यास योग। इस अध्याय में संन्यास और त्याग के महत्व का वर्णन किया गया है और यह बताया गया है कि सही तरीके से कर्म करने से मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। यह थे कुछ मुख्य विषय जिन पर भगवद गीता में चर्चा की गई है। यह ग्रंथ हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण स्मृति ग्रंथों में से एक है और इसके उपदेशों का मानना बहुतायता में होता है।